हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम बिना कुछ देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम जानेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की बेसिक के बारे में थोड़ा बहुत हम यहाँ पे जानेंगे कि एक्चुअली एक अकाउंटिंग क्या होता है, एक अकाउंटेंट का क्या काम रहता है। इसके बारे में हम एक छोटा मोटा अभी तो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, पहला जो चीज होता है व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को बोला जाता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। वो जो बिजनेस की भाषा, इसको हम अकाउंटिंग को ही बोलते हैं। बेसिकली उसमें क्या क्या होता है, जैसे सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। किसी भी एक बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, एनालाइज हो गया, रिपोर्ट हो गया, रिकॉर्ड हो गया, सारे चीजें एक अकाउंटिंग में मौजूद रहता है। व्हाट नीड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की एक जरूरत क्यों पड़े एक्चुअली। बेसिकली जो भी है देखिए, मेमोरी कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन इन द आई ऑफ लॉ, देन थर्ड इज एनालाइज पर्पज, देन फोर्थ वन इज डिसीजन मेकिंग। जैसे अकाउंटिंग की जरूरत इस चारों चीजों के लिए बेसिकली पड़ता है। जैसे हमारा देखिए जो ब्रेन है, ब्रेन का कुछ कैपेसिटी रहता है। हर चीजें हर टाइम में हम मेमोरी में हम याद नहीं रख पाते। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, जो भी है बिजनेस का जो भी फाइनेंशियल है उसको हम कहीं पे एक जगह हम मेंटेन करके रखते हैं। इसके लिए इसका जो जरूरत, इसीलिए अकाउंटिंग की जरूरत पड़ता है। हमको सही से जो भी हम कुछ सब कुछ जो भी देखते हैं हमको इजीली याद नहीं रहता। इसीलिए हम प्रॉपरली मेंटेन करके अकाउंटिंग में रखते हैं। सही से एनालाइज करने के लिए भी अकाउंटिंग की जरूरत होता है, और सही से हम डिसीजन ले सके, अच्छे से हम सही से डिसीजन ले सके, इसके लिए हमको बेसिकली अकाउंटिंग की जरूरत ही पड़ता है। देन आता है ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का बेसिकली क्या ऑब्जेक्ट है उसके बारे में हम सही से अभी हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला जो ऑब्जेक्ट है सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ए सर्टेनमेंट ऑफ result of record transaction, a settlement of financial position of a business, providing information to the user for rational decision making, to know the solvency position, then complete the legal complaints on the time। तो एक्चुअली हम आसान से सही से हम उसको जानने की कोशिश करते हैं क्या एक्चुअली उसका क्या क्या ऑब्जेक्ट, मतलब अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्ट है, हम उसको क्यों यूज करते हैं, क्यों जरूरत ही क्या है, हम अच्छे से इसको जानते हैं। पहले जो आता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, सही तो एक सिस्टमेटिकली फॉलो करके एक जगह हम रिकॉर्ड करके रखना जो होता है एक अकाउंटिंग का काम होता है। अकाउंटिंग में वही करते हैं। और क्या क्या अकाउंटिंग में होता है, जैसे हम सही से क्या होता है ना, रिकॉन्सिलेशन, हमको डाटा फाइनेंशियल जो भी हमका जो बिजनेस का पोजीशन है क्या है, कहाँ से कितना आता है, कहाँ से कितना जाता है, ऑल द ट्रांजेक्शन, ऑल द रिपोर्ट एक जो जहाँ पे मेंटेन होकर रहता है, उसीलिए अकाउंटिंग की जरूरत पड़ता है। एक और जो कंपनी कभी कभी क्या होता है ना, लीगल कभी कभी कुछ इशू में फंस जाता है, उसी टाइम क्या होता है ना, पहले वो उसी टाइम हम अकाउंटिंग की ही जरूरत पड़ता है। पहले चेक होता है कि नहीं सही से ये चीजें मेंटेन होकर रखा हुआ है या नहीं है, कुछ फ्रॉड हो रहा है या कुछ क्या हुआ है। इसके लिए हम अकाउंटिंग की यहाँ पे बहुत जरूरत, बहुत नीड पड़ता है। तो ये जो अकाउंटिंग का जो भी काम है इसको कौन संभालता है, उसको जो होता है वो अकाउंटेंट ही संभालता है। ठीक है दोस्तों, तो अकाउंटेंट इसको संभालता है। तो अकाउंटेंट का उसका भी एक प्रकार है। कितने टाइप का अकाउंटिंग, मतलब उसको अकाउंटेंट कितने टाइप का होता है, चलो उसके बारे में भी हम अभी जान लेते हैं। पहला जो टाइप होता है अकाउंट असिस्टेंट, देन दूसरा जो टाइप होता है अकाउंटेंट, देन तीसरा जो टाइप होता है सीनियर अकाउंटेंट। ठीक है दोस्तों, पहले हम जानेंगे अकाउंट असिस्टेंट के बारे में। अकाउंट असिस्टेंट का काम क्या होता है। ठीक है, जो फर्स्ट जो आता है एंट्री ऑफ सैलरी एंड परचेज बिल, देन सेकेंड आता है एंट्री ऑफ पेमेंट एंड रिसीव्ड वाउचर। देखिए दोस्तों, हम किसी भी कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज है उसको सैलरी हम देते हैं, कहीं से माल खरीदते हैं, किसी को हम माल बेचते हैं, ये जितना भी ट्रांजेक्शन होता है इसको रिकॉर्ड मेंटेन करना ये अकाउंटेंट का काम होता है, जो कि अकाउंट असिस्टेंट इसको काम करता है। ठीक है, और कहीं से पेमेंट भी आता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर।
जो भी एंट्री पे कहीं से पेमेंट आता है, कहाँ किसी को पेमेंट देना है, ये सारा का सारा एंट्री एक अकाउंट असिस्टेंट करना उसको आना चाहिए। उ- उसके बाद उसको बैंक एंड कैश एंट्रीज भी सही से भरना आना चाहिए। देन नॉर्मल वर्किंग ऑन एमएस वर्ड और एक्सेल में उसको इसका भी एक नॉलेज छोटा बहुत होना चाहिए। बैंक रिकॉन्सिलेशन, देन डेबिट और क्रेडिट रिकॉन्सिलेशन, देन वर्किंग ऑन टैली और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में काम भी उसको आना चाहिए। टैली हो गया, साप हो गया, और बहुत सारे, क्योंकि वो कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। आपके कंपनी में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसको उसी सॉफ्टवेयर का यूज सही से आना भी उसको चाहिए जरूरी, क्योंकि उसी में ही ये जो सारे चीजें हो गया, जो सैलरी परचेज बिल हो गया, पेमेंट रिसिप्ट, ये जो भी हो गया, ये पूरा एंट्री एक अकाउंटेंट कहाँ पे करेगा, वो वही सॉफ्टवेयर में ही काम करने वाला है। तो इसीलिए उसका सॉफ्टवेयर का नॉलेज भी सही से होना चाहिए। देन उसके बाद बैंकिंग वर्क लाइक कैश और चेक डिपॉजिट। कभी कभी क्या होता है ना, कोई बैंक में कोई दूसरा एम्प्लॉय को नहीं रहता है, तो आपको कभी कभी भेज देंगे कि जब आप कैश भी डिपॉजिट करके आओ, यहाँ पे चेक डिपॉजिट करके आओ, इसी से ये लाना है। कभी कभी ये भी करना पड़ता है अकाउंट असिस्टेंट को, क्योंकि आप ये जो अकाउंट असिस्टेंट है, ये बहुत जूनियर लेवल का पोस्ट होता है, ठीक है, किसी भी कंपनी में। आप मान लो किसी भी कंपनी में यही काम कर रहे हो, आप खुद को एक अकाउंट असिस्टेंट ही बोल सकते हो। उसके बाद इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन दैट द ओनर एंड सीनियर अकाउंटेंट इंस्ट्रक्ट, देन नो नीड टू वरी अबाउट टैक्सेशन। मैंने आपको अभी जो चीज बताया, कभी कभी क्या होता है ना, सीनियर ओनर और सीनियर अकाउंटेंट जो भी बोलते जाएंगे, आपको वो करना है बस। आपको वहीं पे कोई टैक्सेशन की जरूरत नहीं है, ये आपको आना चाहिए ही चाहिए ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको क्या होता है ना, सीनियर अकाउंटेंट बैठा हुआ है, वो खुद ही संभालेगा आपको, लेकिन उसके अंडर रह के ये सारे के सारे काम आपको सीखना है। और धीरे धीरे ये काम सीखने के बाद जो टैक्सेशन, ये भी आपको थोड़ा बहुत टाइम आपसे निकाल लेके आपको भी ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके उसके एब्सेंट में, एक सीनियर अकाउंटेंट के एब्सेंट में आप भी ये काम कर सको। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था अकाउंट असिस्टेंट के बारे में जो भी है। अभी हम जानेंगे अकाउंटेंट का काम क्या होता है। अकाउंट असिस्टेंट का सीनियर होता है एक अकाउंटेंट, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली अकाउंटेंट को क्या काम आना चाहिए, ये जाहिर सी बात है। तो अकाउंटेंट को, एक प्रॉपर अकाउंटेंट को कंप्लीट वर्क ऑफ अकाउंट असिस्टेंट का मतलब, जो अकाउंट असिस्टेंट जो भी कुछ करता है, उसका प्रॉपर नॉलेज आपको पहले से ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपको आना ही आना है। एक सेकंड दोस्तों। हाँ, हाँ, जैसे कि मैंने अभी बोला, अकाउंट असिस्टेंट का जो भी काम है वो एक अकाउंटेंट को आना ही आना है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ जीएसटी रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ टीडीएस रिपोर्ट, रिजॉल्व द सप्लायर एंड बायर कॉन्फ्लिक्ट, देन कोऑर्डिनेशन विथ ओनर एंड सीनियर अकाउंटेंट, देन एक्सपर्ट लेवल वर्किंग ऑफ एमएस एक्सेल एंड एमएस वर्ड। बेसिकली एक अकाउंटेंट का काम क्या रहता है ना, एक अकाउंटेंट का काम, एक जूनियर अकाउंटेंट जो भी कुछ करता है, वो सारे के सारे काम एक अकाउंटेंट को आना चाहिए। जीएसटी रिपोर्ट, टीडीएस रिपोर्ट सही से उसको बनाना आना चाहिए। उसके बाद जो सप्लायर और बायर के बीच कभी भी कुछ कन्फ्लिक्ट होता है, उसको भी ये रिजल्व करने का क्षमता एक अकाउंटेंट रखना चाहिए। उसके बाद जो ओनर और सीनियर अकाउंटेंट के बीच सही से कैसे कोऑर्डिनेशन बना रहे, उसको भी मेंटेन करने का काम एक अकाउंटेंट ही करता है। उसके बाद उसको एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड का एक्सपर्ट लेवल का काम भी सही से आना चाहिए, ताकि उनके जो भी कुछ काम है वो तुरंत ही कर सके, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे और भी अकाउंटेंट रहते हैं, जैसे आपको अभी मैंने बताया जूनियर अकाउंटेंट हो गया, उनको भी वो देखना पड़ता है। तो इसीलिए वो उनका उसका जो काम है उसको सही से आना चाहिए और तुरंत ही आना चाहिए, ताकि वो दूसरे लोगों को भी सही से मैनेज या हैंडल कर सके। एबल टू रेक्टिफाई द एरर ऑफ द असिस्टेंट, उसका जो असिस्टेंट जो भी रहता है, असिस्टेंट अकाउंटेंट, उसका जो भी कुछ एरर वो करता है, उसको भी वो रेक्टिफाई करने की क्षमता रखता है। उसके बाद having sound knowledge of accounting concept, good communication skill, then should know of basic math calculation। ये जो सारे के सारे चीजें हैं, एक अकाउंटेंट को आना चाहिए। तो चलो अब हम जानते हैं उसके बाद एक सीनियर अकाउंटेंट का क्या काम रहता है।
अब हम जानने की कोशिश करते हैं। सीनियर सीनियर नाम से आपको पता ही चलता है, ये जो भी है, ठीक है, ये जो भी है वो सबका मतलब जो जूनियर अकाउंटेंट हो गया या अकाउंट असिस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद अकाउंटेंट का अकाउंटेंट हो गया, उनका जो सीनियर है उसको हम सीनियर अकाउंटेंट बोलते हैं, ठीक है। उस उनको बेसिकली जो आना चाहिए जैसे गुड कम्युनिकेशन स्किल ऑन एवरेज इंग्लिश, नो डाउट हैविंग परफेक्ट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिसीज, परफेक्ट नॉलेज उसको रहना चाहिए जो भी अकाउंटिंग का कंसेप्ट है उसको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कंपनी में कुछ भी बदलाव होता है या कोई नया रूल आता है तो कंपनी का ओनर आके सीनियर अकाउंटेंट को ही तुरंत ही पूछने वाला है कि ये जो बदलाव हुआ है उससे हमको कुछ दिक्कत होगा क्या, यदि भी होगा हमको क्या क्या करना पड़ेगा क्या नहीं। मान लो आप उस टाइम कुछ बोल नहीं पाते हो तो ये आपका उनके सामने इम्प्रेशन, बैड इम्प्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे भी एक लास्ट में आप देख सकते हो ऑलवेज बी अपडेटेड, आपको हमेशा अपडेटेड भी रहना चाहिए। और नॉलेज आपको सही से टाइम टू टाइम आप गेन करना चाहिए, अगर कुछ भी कहीं पे भी अपडेट होता है आपको सही से लेना चाहिए। देन आता है हैविंग परफेक्ट नॉलेज अबाउट ऑल थ्री सेक्टर्स, ये जो तीनों जो अकाउंटेंट हो गया, सीनियर या जूनियर अकाउंटेंट, इस सेक्टर में टोटल जो भी आप और आप जिस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उस सेक्टर में टोटल नॉलेज आपको सही से लेना चाहिए कि कुछ अपडेट आया अभी रिसेंटली आया है क्या, यदि आया है क्या आया है, कैसे हम इसको मेंटेन करते हैं, कैसे हम इसको देखेंगे, ये सारे चीजें सीनियर अकाउंटेंट पहले से ही उसको जानना होगा, क्योंकि ये पहले जानेगा तो जाके बाकी बाकी एम्प्लॉय ओनर सबको बताएगा। देन नो नीड ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया एक सीनियर अकाउंटेंट के अंदर अकाउंटेंट रहता है, जूनियर अकाउंटेंट रहता है, तो ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया, जीएसटी रिटर्न और जीएसटी फाइलिंग, ये जितने भी सारे चीजें हो गया उनके लिए लोग है, नीचे उनके लोग है, ये सिर्फ देखेगा कि सही से हो रहा है कि नहीं। एक और ये जो ईपीएफ हो गया, ईएसआईसी रिटर्न जो हो गया कंपनी में, जो भी है ये सारे के सारे चीजें उसको आना तो चाहिए, लेकिन काम करना ना करना वो डिपेंड करता है उनके और एम्प्लॉय है कि नहीं। उनके नीचे एक जूनियर एम्प्लॉय है तो ये उनको काम भी सौंप सकता है कि आप ये कर लो, करने के बाद वेरीफाई लेकिन उनसे ही आप आके करवाना पड़ेगा। फाइनलाइजेशन और अनअलोकेशन वो फाइनल में वेरीफाई ही करेगा। Then responsibility of the financial activities in companies, then business as well as personal accounting, then coordination with owner and chartered accountant, then online payment of taxes and net banking, then able to handle account department, then meeting with bank on complete bank compliances, then always be updated। जो जो अभी मैंने आपको बोला वही सेम चीजें यहाँ पे मैंने डीपली लिखा हुआ है, ताकि आपको आसानी से सही से आपको याद रहे कि एक जूनियर अकाउंटेंट एक्चुअली क्या क्या करता है। उसको खुद से पर्सनल अकाउंटिंग भी आना चाहिए, कभी कभी क्या होता है ना उसके एम्प्लॉय को वो कुछ सजेस्ट भी करता है, कभी कभी कुछ सेमिनार वगैरह अटेंड करके वो उनको भी वो बोल सकता है कि आप कुछ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करो, यहाँ पे सही रखो, आपके फ्यूचर में काम आएगा। ऑल फाइनेंशियल कंपनी का जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी पूरा दायित्व जो रहता है वो सीनियर अकाउंटेंट के ऊपर रहता है। ऑनलाइन जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसका जो टैक्सेस किस तरह क्या होता है उसका भी नॉलेज एक सीनियर अकाउंटेंट के पास होना चाहिए। अकाउंट डिपार्टमेंट का पूरा हैंडल वो भी पूरा ही पूरा वो करता है। देन बैंक का जो भी कंप्लायंसेस होता है कंपनी के साथ वो सारा के सारा वो मीटिंग करके वो सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करना का क्षमता उसके पास होना चाहिए। देन बायर सप्लायर एंड उसके उनके उनके भीतर जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कभी उसको भी रिजल्व करने का क्षमता एक सीनियर अकाउंटेंट का पास होना चाहिए बेसिकली। तो ये जो था एक ब्रीफली मतलब एक आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हो कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का टाइप क्या है और अकाउंटेंट कितने टाइप के होते हैं, और एक बेसिकली अकाउंट एक जो भी एक अकाउंटेंट बनता है फ्यूचर में उसको क्या क्या करना पड़ता है, ये एक बेसिक सा आपको वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। वीडियो आपको पसंद लगे तो जरूर उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे इस तरह का मैं वीडियो बना सकूं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, हम इस चैनल में ज़्यादातर प्रैक्टिकल रिलेटेड चीज़ें हम प्रोवाइड करना करेंगे,
ताकि आपको आसानी से सही से आप उसको सीख सको। क्योंकि अकाउंटिंग का जो काम होता है ना दोस्तों, तो ज्यादातर क्या होता है ना, वो एक प्रैक्टिकली काम होता है। ऐसा नहीं वो थियोरी आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं कि रूल थियोरी आप भूल जाओ, ऐसा नहीं है। थियोरी आपको आना ही आना है, लेकिन बेसिकली जो काम रहता है आपको एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना पड़ता है। ठीक है, आप सही से कैसे इस्तेमाल उसको सॉफ्टवेयर को करोगे, किस तरह आप मेंटेन सही से करते हो, आपका क्या हर महीने मेंटेन करते हो, हर डे, हर हर दिन आप उसको मेंटेन करके रखते हो, किस तरह मेंटेन करके रखते हो, रखने से आपको फायदा होगा। ये क्या होता है ना, धीरे धीरे आपको कभी भी एक, जब आप अकाउंट असिस्टेंट के बेहतर आप कहीं पे भी ज्वाइन करते हो, आप धीरे धीरे सीखते चले जाते हो सही से। ठीक है दोस्तों, तो हम इसी चैनल में इसी रिलेटेड हम वीडियो प्रैक्टिकल वे में हम प्रोवाइड करेंगे आगे फ्यूचर में। ठीक है, तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, ताकि इस तरह का वीडियो आ सके। और ये हमारा पहला वीडियो है, इसीलिए इस वीडियो में थोड़ा सा नर्वसनेस आपको पता भी चल रहा होगा, थोड़ा सा माफ करिएगा दोस्तों। थोड़ा सा मोटिवेट करें चैनल को लाइक करके, और थोड़ा कुछ भी डाउट हो और भी इस रिलेटेड कुछ भी आपको जानना हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।